यह कहानी उन दिनों की है जब इजरायली बंधुआई के दौरान एक फारसी राजा क्षयर्स के अधीन में थे, जो हिंदुस्तान से कूश देश तक राज्य करता था। अपने राज्य के तीसरे वर्ष में उसने सब हाकिमों और कर्मचारियों की जेवनार की, और राजा इतना खुश था कि उसने 180 दिन तक अपने राजविभव का धन और अपने अनमोल पदार्थों को दिखाता रहा। और दूसरी ओर राजा क्षयर्स की रानी वस्ती ने भी स्त्रियों के साथ जेवनार की। लिखा है कि इन सब के बाद जब राजा का मन दाख मधु में मग्न हो गया, तब उसने कुछ खोजों को आज्ञा दी कि वे रानी वस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आए, जिससे देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। लेकिन रानी वस्ती ने आने से इनकार कर दिया, जिसके कारण राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने पंडितों से पूछा कि रानी वस्ती ने राजा का आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब मामोकान, जो एक मुख्य पद पर था, कहा कि रानी वस्ती ने न केवल राजा से बल्कि सब हाकिमों और सब देशों के लोगों से भी, जो राजा क्षयर्स के सब प्रांतों में रहते हैं, अनुचित काम किया है। और इस अनुचित काम का असर स्त्रियों पर होगा। वे अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। इसलिए यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले कि रानी वस्ती राजा के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो इससे बेहतर हो। और इस प्रकार सब पत्नियां अपने अपने पति का आदर करती रहेंगी। और यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई। फिर प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी गई कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। इन बातों के बाद राजा ने कुछ लोगों को नियुक्त किया कि वे सारे प्रांतों से सुंदर कुंवारी युवतियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के रखवाले हेगे को सौंप दे, और जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। और इस प्रकार राजा के अनुसार बहुत सी युवती स्त्रियां शूशनगढ़ में इकट्ठी की गई, और उन्हीं में से एक थी एस्तेर, जो काफ़ी खूबसूरत और आज्ञाकारी थी, जो मुर्दकै की चचेरी बहन थी। मुर्दकै एक यहूदी था जो यहाँ उन बंधुओं के साथ यरूशलेम से बंधुआई में आया था, जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बंधुआ बनाकर लाया था। मुर्दकै ने एस्तेर को अपनी बेटी के रूप में पाला, क्योंकि उसके माता पिता मर चुके थे। जब एस्तेर भी अन्य युवतियों की तरह राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गई, वो उसे काफ़ी पसंद आई, और बिना विलंब किए उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं, उसका भोजन, उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी गई, और रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान भी दिया गया। जब एस्तेर का राजा क्षयर्स के पास आने का समय हुआ, यह राजा क्षयर्स के राज्य का 7वां वर्ष और तेबेर नाम का 10वां महीना था। जब एस्तेर को राजा के पास पहुंचाया गया, राजा ने उसे सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सबसे ज्यादा अनुग्रह और कृपा की दृष्टि दिखाई। और इस प्रकार राजा ने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और वस्ती के स्थान पर एस्तेर को रानी बनाया। इसके बाद एस्तेर के नाम से अपने सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी जेवनार की। इन बातों के बाद राजा क्षयर्स ने हामान को ऊंचे पद पर रखा, और सब हाकिमों के सिंहासनों से उसका सिंहासन ऊंचा ठहराया गया। और राजा के सब कर्मचारी हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा की भी यही आज्ञा थी। लेकिन मुर्दकै ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था, और इस कारण सभी कर्मचारी उससे पूछने लगे कि वो क्यों राजा की इस आज्ञा का पालन नहीं करता। उसने बताया कि वो एक यहूदी है। लेकिन उन्होंने इस विषय में हामान को जानकारी दी। जब हामान ने भी देखा कि मुर्दकै ऐसा नहीं करता, तब वह बहुत क्रोधित हुआ, और न केवल मुर्दकै को बल्कि क्षयर्स के साम्राज्य में रहने वाले
सभी यहूदियों को नाश करने की युक्ति की। और हामान ने राजा को उकसाया कि तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य एक जाति है जिसके नियम सबसे अलग हैं और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। तब राजा ने स्वीकारा और अपनी अंगूठी उतारकर हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दिया। इसके बाद हामान द्वारा राजा के नाम से चिट्ठी लिखी गई और राजा के अंगूठी की छाप लगाई गई और राज्य के सब प्रांतों में चिट्ठियों के माध्यम से यह संदेश भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात आदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को सभी यहूदी नाश किए जाएं और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। जब इसके बारे में यहूदियों को पता चला तब उनके बीच घबराहट छा गई और मुर्दकै ने तो अपने कपड़े फाड़ टाट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा और राजभवन के फाटक के सामने बैठा रहा, क्योंकि भीतर जाने की अनुमति ना मिली। और इसी प्रकार सभी प्रांतों के यहूदी निवासी उपवास और रोने पीटने लगे। वे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। जब एस्तेर को इसके बारे में जानकारी मिली, वह शोक से भर गई और हताक को आज्ञा दी कि मुर्दकै के पास जाकर पता करे कि इन सब का कारण क्या है। और मुर्दकै ने एस्तेर को साफ साफ बताया कि कैसे हामान ने पूरे यहूदियों को नाश करने की युक्ति की है और चिट्ठी की एक कॉपी एस्तेर को भेजी और हताक के माध्यम से कहला भेजा कि एस्तेर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करे। तब एस्तेर ने कहा कि सब लोगों को पता है कि कोई भी जो बिना आज्ञा पाए राजा के पास जाएगा उसे मार डालने की ही आज्ञा होगी। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचा रहेगा। और मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। तब मुर्दकै ने कहा कि तू मन ही मन में यह ना विचार कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण बच जाऊंगी, क्योंकि यदि तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी और उपाय से यहूदियों का छुटकारा हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। और क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। तब एस्तेर ने मुर्दकै से कहला भेजा कि शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा करके 3 दिन और 3 रात मेरे निमित्त उपवास करो और मैं भी मेरे सहेलियों के सहित उसी रीति से उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध जाकर राजा के पास जाऊंगी और यदि नाश हो गई तो हो गई। तब मुर्दकै ने एस्तेर की आज्ञा अनुसार ही उसने किया और तीसरे दिन एस्तेर ने भी अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपने आप को राजा के सामने प्रस्तुत किया और इसके बाद सब कुछ बदल गया। राजा की आज्ञा अनुसार यहूदी नहीं बल्कि हामान और यहूदियों के सारे बैरी लगभग 75,000 लोग मारे गए और यहूदियों का शोक आनंद में और उनका विलाप खुशी में बदल गया। एस्तेर की कहानी से हम कुछ बातों को सीख सकते हैं। पहला, आप जहाँ भी हैं किसी विशेष उद्देश्य या कारण से हैं। दूसरा, घमंड ना करें क्योंकि ये विनाश की ओर ले जाता है। तीसरा, प्रार्थना सब कुछ बदल सकता है। चौथा, अनुभवी और बड़ों की सुने। पांचवा, परमेश्वर अपने लोगों की परवाह करता है और वो शोक को आनंद में बदल सकता है। छठवां, परमेश्वर अविश्वसनीय रूप से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आमीन।